भस्मासुर की कथा, जो कि भस्मासुर शंकर जी की तपस्या करके वरदान ले चुके थे, उन्हीं की कथा मैं कह रही हूँ। कैलाश पर्वत पर शंकर जी समाधि में बैठ गए। उनकी इतनी समाधि अखंड लग गई कि पता नहीं किसी को था कि इनकी समाधि कब टूटेगी। अकेले कैलाश पर्वत पर पार्वती जी परेशान हो गई, इंतजार करते करते अब इनकी समाधि टूटे और तब समाधि टूटे तो महादेव जी के साथ रहेंगे। लेकिन उनकी समाधि नहीं टूटी, बहुत दिन बीत गया। तब पार्वती जी सोची कि इनकी धुन जो है, इनकी धुन में हम बाधा उत्पन्न करें। जाकर बाधा उत्पन्न करी। समाधि तो नहीं टूटी, लेकिन बाधा उत्पन्न करने के बावजूद एक असुर बहुत भयंकर प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो पार्वती जी देखकर भयभीत हो गई। वो कुछ दूर हटकर जाके खड़ी हो गई। वो असुर जो था पार्वती जी को प्रणाम करके कहा, हे माते, हे देवी, आप किस लिए उत्पन्न की है? मेरा नाम क्या है? मेरा कार्य क्या है? मुझे बतलाइए। अब पार्वती जी क्या कहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, क्या मैं बताऊं? वो तो खुद ही भयभीत थी। डरते सहमते बोली कि आशुतोष जी समाधि में हैं। जब उसकी समाधि टूटेगी तो वही आपको नाम बताएंगी और वही आपके कार्य बताएंगी। जब समाधि उनकी खुली तो उनकी समाधि खत्म नहीं होती थी। तब तक तुम यहीं पर कैलाश पर रहो। बोलती कि जब तक से उनकी समाधि खत्म नहीं होती है तब तक से तुम इसी कैलाश पर रहो। वे तुम्हारा नाम बताएंगे और कार्य का भी निर्धारित करेंगे। एक दिन देवर्षि नारद जी श्री हरि का कीर्तन करते हुए मार्ग से जा रहे थे। शिवलोक में आए। माता पार्वती को व्याकुल अवस्था में देखकर उनको आश्चर्य सीमा न रही। नारद जी को नारायण नारायण करते हुए शिवलोक में आए तो पार्वती जी बहुत व्याकुल थी। जब पार्वती जी को व्याकुल नारद जी देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए कहा, देवी, आपकी अवस्था देखकर मुझे आश्चर्य ही नहीं बल्कि महान आश्चर्य हो रहा है। और इस आश्चर्य के उपस्थित होने का कारण यह है कि जो माता समस्त प्राणियों के दुखों और परेशानियों का निवारण करती है, आज वह देवी मुझे स्वयं परेशान दिखाई दे रही है। नारद जी कह रहे हैं कि जो देवी दूसरों को परेशानियों को दूर करने वाली होती हैं, वो देवी आज खुद ही परेशान है। मैं बहुत आश्चर्य में पड़ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। इसका निवारण कर आज वह देवी मुझे स्वयं परेशान है। माते, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर पार्वती जी सारा वृत्तांत बताते हुए बोली, हे देवर्षि, मेरी परेशानी का यही कारण है। अब इसका निराकरण तुम ही करते हो। सारी बात बता दी कि मैं इसीलिए परेशान हूँ और इसका निवारण तुम ही कर सकते हो। तब नारद जी ने कहा, माते, मैं एक सुझाव आपको बताता हूँ। उस असुर को आप भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए प्रेरित कीजिए। और एक सुझाव मैं बताता हूँ। वो असुर को आप कह दी कि उनके शंकर जी के लिए तुम
तपस्या कर, उनके खूब परेशान कर तपस्या करे खातिर करने के लिए। तपस्या करो, तपस्या में लग जाएगा, आपको अपने आप परेशानी सब मिट जाएगी। नारद के वचनों को सुनकर पार्वती जी कहा, देवर्षि जैसा जाकर बोले असुर श्रेष्ठ, तुम भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रहे हो, किंतु यह निश्चित नहीं कि भगवान शिव की समाधि कब समाप्त होगी, अतः इसलिए तुम भगवान शिव की तपस्या करो। पार्वती जी वही बात जाकर बोल दी जैसे कि श्री नारद जी ने समझाया था पार्वती जी को। जाकर असुर से कह कि इंतजार कर रहे हो, ये तो कोई ठीक है नहीं कि उनकी तपस्या कब टूटेगी, तो फिर जाकर उनका खुद तपस्या करो और उन्हें प्रसन्न करके इच्छित इच्छा अनुसार वर प्राप्त करो। यह कहकर नारद जी नारायण नारायण का गुणगान करते हुए वहाँ से चले गए। नारद जी के वचनों को स्वीकार करके उस दानव ने भगवान भोले शंकर की कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोले शंकर ने उसे साक्षात दर्शन देकर कहा, असुर श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए साक्षात उपस्थित हुआ हूँ। इतना वो कठिन तपस्या किया कि शंकर जी स्वयं उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के बोले कि हे असुर, तुम्हारी यह कठिन तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब प्रसन्न हूँ नहीं, तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम मांगो, जो चाहो सो मांगो। शेष भाग अगले वीडियो में।